वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इवान टी पीते हुए सोचती है ये स्प्रिंग डे की सन की तरह सुंदर है। इसे देखकर ही मेरा मन शांत हो गया है। अगर मेरी जगह कोई मॉन्स्टर भी हो तो वो भी शांत हो जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक सेलिब्रिटी को देख रही हूँ। लेकिन ओरिजिनल नॉवल में क्या ऐसी कोई घटना हुई थी? ये मुझसे मिलने क्यों आई है? एंड कुछ देर माहौल साइलेंट रहता है। देन कॉर्डेलिया बोलती है थैंक यू। हालांकि मैं अचानक से आई फिर भी तुम मुझसे मिलने आई। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझसे नहीं मिलने वाली। मुझे पता है कि प्रिंसेस मुझे पसंद नहीं करती हैं। एंड इवान मन में कहती है तुम ये जानते हुए भी आई, आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। एंड कहती है मैं पहले ऐसी थी लेकिन मेरे पास अब रीज़न नहीं है तुम्हें नफ़रत करने का। एंड कॉर्डेलिया अपनी नौटंकी स्टार्ट करते हुए कहती है क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम हिज हाइनेस का दिल जीत सकती हो? देन इवान शॉक्ड होकर कहती है क्या क्या कहा तुमने? एंड कॉर्डेलिया मन में कहती है मेरे पास 3 रीज़न है जिसके कारण मैं प्रिंसेस से मिलने आई हूँ। फर्स्ट रीज़न ये है मुझे मेक श्योर करना है कि ये मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो। एंड सेकेंड रीज़न ये है कि बार्डिन का ब्रेसलेट से छुटकारा पाना है जिसमें मेरे बारे में सबूत है। और थर्ड रीज़न ये है उसे फिर कभी मेरी प्लान के बीच टांग अड़ाने नहीं दूंगी। देन इवान कहती है मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो। लेकिन देन तभी कॉर्डेलिया फिर से बोलने लगती है तुम रिसेंटली ड्यूक येल्स को डेट कर रही हो। जब मैंने ये न्यूज़ सुना तो मुझे ऐसा लगा कि प्रिंसेस जो है हिज हाइनेस को भूलने की कोशिश कर रही हैं। तो मुझे लगा कि तुमने हम दोनों की रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है। देन इवान कहती है तुमने सही समझा, मेरे मन में तुम दोनों के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। देन कॉर्डेलिया कहती है तो फिर क्यों तुम हिज हाइनेस को देखना चाहती हो? देन इवान शॉक्ड होकर कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? देन कॉर्डेलिया कहती है तुम दोनों डेट पे गए नेसल एरिया में जो पैलेस के करीब है और तुमने जानबूझकर ये रूमर्स फैलाए। और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहती है हाल ही में एम्पायर के सोशल सर्कल में तुम दोनों की ही बातें चल रही है। तुमने ये जानबूझकर ये स्कैंडल फैलाए अपने ओपोनेंट को नीचा दिखाने के लिए, है ना? क्या तुमने ड्यूक येल्स को यूज़ नहीं किया हिज हाइनेस की अटेंशन पाने के लिए? और एक इनोसेंट प्रिंसेस जेलस है और अपने दुश्मन से मिलने जाती है, क्या ये ठीक है? एंड ये सारी बातें सुनकर ड्यूक आजंथोस को भयानक गुस्सा आता है एंड कहते हैं मुझे जाने दो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ड्यूक एंड बार्डिन डोर के पीछे से ये सारी बातें सुन रहे थे एंड ड्यूक कहते हैं मुझे जाने दो, तुमने सुना नहीं अभी उस बेवकूफ़ ने क्या कहा? देन बार्डिन कहता है फादर शांत हो जाओ, अगर आपने अभी कुछ किया तो इस सिचुएशन में इवान ही एम्बैरेस होगी। देन ड्यूक इरिटेट होके कहते हैं तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं शांत रहूं ये सब सुनने के बाद भी? एंड ड्यूक का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है एंड कहते हैं इवान का फादर और इस आजंथोस के ड्यूक के रूप में मैं अब और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे थर्ड प्रिंस के बारे में अभी तक इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिला? देन बार्डिन कहता है वो मैं भूल गया था, आपको बताना था। थर्ड प्रिंस ने आपसे मिलने से इनकार कर दिया है क्योंकि उनका कहना था कि उनका हेल्थ ठीक नहीं है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक पर्सन लेटर जलाते हुए कहता है ड्यूक येल्स और ड्यूक आजंथोस, मुझे इस एम्पायर के 2 सबसे बेस्ट ड्यूकों से लेटर मिला और ये पर्सन फ्लेक्स डिल्क बार्बेंट होता है जो थर्ड प्रिंस है और मन में कहता है मुझे डर है कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। देन तभी एक लेडी कहती है फ्लेक्स इधर देखो। एंड वो लेडी कहती है मुझे देखो एक रूट मिला है जिसकी दाढ़ी है, मुझे लगता है कि ये मैन है और हंसती है। देन फ्लिक्स कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है मदर, और मन में कहता है क्योंकि मुझे अपने मदर के साथ शांति बनाए रखनी है। और पास्ट का सीन दिखाया जाता है। फ्लिक्स बताता है लोग एड्रियन के क्राउन प्रिंस बनने की खुशी में जश्न मना रहे थे।
18 साल पहले। इम्प्रेस गिसेले, जिन्होंने अपने 2 बेटों को खो दिया था और उनके पास कोई दूसरा उत्तराधिकारी नहीं था। देन एड्रियन, जो कॉन्कोबाइन का 4th सन था, उसे अडॉप्ट कर लिया और उसे क्राउन प्रिंस की उपाधि दे दी गई। तब जो नोबल्स थे जिन्होंने मुझे क्राउन प्रिंस के रूप में मेरा समर्थन किया था और किंग से कहा था, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप इस डिसीजन पर दोबारा विचार करें योर मैजेस्टी। और वैसे इज़बेलिन का सन फ्लिक्स जो है वो ब्रिलियंट है। आप कैसे एक 4 साल के बच्चे को क्राउन प्रिंस बना सकते हैं। एंड फ्लिक्स को बुलाया जाता है। देन फ्लिक्स कहता है, योर मैजेस्टी आपने मुझे बुलाया। देन किंग कहता है, 3rd प्रिंस तुम बहुत ही कमज़ोर लग रहे हो, क्या तुम बीमार हो। देन फ्लिक्स कहता है, नो योर मैजेस्टी मैं ठीक हूँ। देन किंग कहता है, कभी कभार तुम बच्चों की तरह हरकतें करते हो, भले ही मैं तुम्हें कैसे भी देखूं, मैं साफ साफ देख सकता हूँ, इसलिए मेडिसिन लेने के लिए पैलेस के डॉक्टर के पास रुको। एंड फ्लिक्स बताता है और मुझे एक मेडिसिन दी गई। देन पैलेस के डॉक्टर कहता है, ये आपके लिए बहुत ही कीमती मेडिसिन है, इसलिए इसके बारे में आप किसी को ना बताएं और ना ही दे और मेक श्योर करें कि आप अकेले ही खाएं। फ्लिक्स कहता है, मैं उस समय काफ़ी छोटा था, लेकिन मुझे ये पता था कि ये किस तरीके की मेडिसिन है और डर के कारण मुझे कई दिनों तक कष्ट सहना पड़ा। मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित था, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। मेरे बिना भी मेरी मदर शांति से रह सकेगी, ये सोचकर मैंने वो मेडिसिन लेने का डिसाइड किया। देन तभी जोरों से आवाज़ आता है। सर्वेंट जोरों से चिल्लाते हैं, लेडी इज़बेलिन, और मैं शॉक्ड होकर अपने मदर के पास जाता हूँ। फॉर्चुनेटली उनकी लाइफ तो बच गई, लेकिन जहर के प्रभाव के कारण मदर की मानसिक स्थिति खराब हो गई, शायद बाकी के ज़िंदगी के लिए भी। देन प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। इज़बेलिन कहती है, ये फ्लिक्स की फेवरेट फ्लावर है ना। देन 3rd प्रिंस कहते हैं, हाँ, वो क्या आपने मेरे लिए प्लांट किया है। देन इज़बेलिन कहती है, यस, ये फ्लावर मुझे पसंद है, तो फ्लिक्स को भी काफ़ी पसंद होगा। देन फ्लिक्स कहता है, थैंक यू मदर, एंड बताता है, मेरी ये लाइफ मेरी मदर की वजह से है। इस शांति को बनाए रखने के लिए और अपनी मदर को प्रोटेक्ट करने के लिए। देन इम्प्रेस गिसेले की बातें याद करता है। वो कहती है, प्रिंस तुम काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हो, कभी भी एक बच्चे की तरह तुम बीमार हो सकते हो। एंड मन में कहता है, मुझे कभी भी इम्प्रेस के सामने नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, ड्यूक आर्जनथोस मैजिक टावर जा रहे थे एंड मन में कह रहे थे, 3rd प्रिंस ने हेल्थ इशू का बहाना बनाया है, और इतने गुस्से में थे कि उनका ऑरा बाकी के स्टूडेंट को भी फील हो रहा था। और मन में कहते हैं, 3rd प्रिंस डर रहा है कि उसे इम्प्रेस के सामने जाना पड़ेगा। तो क्या उसे ऐसा लगता है कि इस तरीके से वो शांति बनाए रखेगा। ये सच में बेतुका है। देन तभी वो ड्यूकियल्स से टकरा जाते हैं एंड ड्यूकियल्स कहते हैं, ओह आई एम सॉरी, मैं रास्ते में खड़ा था। देन ड्यूक आर्जनथोस कहते हैं, कोई बात नहीं। देन ड्यूकियल्स कहते हैं, ओह क्या आप टावर के मास्टर हैं, मैंने आपको बहुत दिनों बाद देखा। देन ड्यूक आर्जनथोस कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी, तुम कौन हो। देन ड्यूकियल्स खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं, मैं रोडनिन येल्स हूँ, और झुककर ग्रीट करते हैं। देन ड्यूक आर्जनथोस कहते हैं, ड्यूक येल्स, एंड हैंडशेक करते हुए कहते हैं, ओह तुम काफ़ी बड़े हो गए हो, अपने फादर की तरह एक ग्रेट पर्सन बन गए हो। देन ड्यूक येल्स कहते हैं, थैंक यू, आप भी बिल्कुल वैसे ही हैं जब फर्स्ट टाइम मैं आपसे बचपन में मिला था। ऐसा लगता है जैसे समय आपके लिए रुक सा गया हो। एंड ड्यूक आर्जनथोस मन में कहते हैं, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा मैंने सुना था। ओह माय गॉड, ये बातें करने में काफ़ी अच्छा है। और ड्यूक का वरीनेस लेवल मैक्सिमम हो जाता है एंड मन में कहते हैं, मेरी डॉटर, मैंने तुम्हें ऐसे मैन से मिलाकर गलती की। एंड कहते हैं, थैंक्स, बाय द वे तुम मैजिक टावर पे किस काम से आए हो। देन ड्यूक येल्स कहते हैं, एक्चुअली मैं यहाँ देखने आया हूँ कि क्या कोई मैजिक टीचर है जो मेरे जैसे बिगनर को सिखा सकता है। देन ड्यूक आर्जनथोस कहते हैं, पर क्यों।
ड्यूक तो अल्टीमेट स्वॉर्ड मास्टर है ना, तो उनको मैजिक की क्या ज़रूरत। देन ड्यूक यल्स बताते हैं, जब मैं इस बार कैपिटल आया तो मुझे बहुत सारी यूज़फुल मैजिक आइटम के बारे में पता चला। मैजिशियन ने जो मैजिक आइटम का यूज़ किया वो सच में एडमायरेबल था, और सबसे बढ़कर ऐसे मॉन्स्टर हैं जिन्हें केवल मैजिक से ही मारा जा सकता है, तलवार से नहीं। और इसके अलावा जो हीलिंग मैजिक है वो बैटलफील्ड में काफ़ी यूज़फुल होगी। तो फिर क्या नॉर्थर्न गेट को प्रोटेक्ट करने के लिए फैमिली को ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड ये सुनकर ड्यूक आर्जेंथोस की वरीनेस लेवल कम हो जाती है एंड कहते हैं, एक फैमिली जो अपने तलवार पे ही गुरूर करती आ रही है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि एक यंग पर्सन के विचार इतने गहरे हो सकते हैं। एंड ड्यूक येल्स कहते हैं, ड्यूक ने मेरे फादर की हेल्प की थी, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। देन ड्यूक आर्जेंथोस कहते हैं, मैंने बस वही किया जो मुझे करना था। ड्यूक कितने हम्बल हैं। एंड ड्यूक येल्स कहते हैं, आपकी डॉटर प्रिंसेस आर्जेंथोस भी एक ब्यूटीफुल और अमेजिंग पर्सन है। एंड ड्यूक आर्जेंथोस का वरीनेस लेवल कम हो जाता है एंड मन में सोचते हैं, वो देखने में अच्छा है और उसकी पर्सनालिटी भी ठीक ठाक है और अच्छी नज़र भी है, ये मेरी सोच से बेहतर पर्सन है। और हंसते हुए कहते हैं, हाँ मेरी डॉटर वो बहुत ही ग्रेट है। एंड ड्यूक येल्स कोल्डली कहते हैं, ये मेरे समझ से परे है, कैसे वो पर्सन प्रिंसेस का दिल तोड़ सकता है। एंड आर्जेंथोस चिल्लाते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है। और मुझे उसके बारे में बहुत कुछ कहना है। वो भले ही उस युद्ध का हीरो हो, लेकिन वो बहुत ही घमंडी है और उसके साथ दूसरे और समस्याएं भी हैं। एंड ड्यूक येल्स कहते हैं, क्या सच में। एंड ड्यूक आर्जेंथोस उसके बारे में बहुत सारी बुराइयां करते हैं एंड दोनों मिलकर अपना गुस्सा उतारते हैं। देन ड्यूक आर्जेंथोस कहते हैं, बहुत ही ग्रेट फील हो रहा है मुझे ये सारी बातें बताकर। मुझे पता नहीं था कि मैं ड्यूक येल्स से इतना घुल मिल जाऊंगा। क्यों ना आप मेरे घर पर डिनर के लिए आए, फिर हम आगे की बात करेंगे। देन ड्यूक येल्स कहते हैं, ये मेरा ऑनर है। देन ड्यूक आर्जेंथोस हंसते हुए कहते हैं, देन हम फिर मिलेंगे इवनिंग के टाइम पर। और ड्यूक काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि वो इवान से फिर मिलेंगे। एंड हमें आर्जेंथोस मैंशन का सीन दिखाया जाता है। कोर्डेलिया मन में सोच रही थी, मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा है, क्या ये सच में इवान ही है ना। मुझे लगा था कि ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और पागलों जैसी हरकतें करेगी। एंड इवान कहती है, बस तुम्हें इतना ही कहना था। देन कोर्डेलिया शॉक्ड होकर कहती है, तुमने क्या कहा। देन इवान कहती है, थैंक्स इतनी अर्ली मॉर्निंग में आने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि कोई सीरियस मैटर होगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी। देन कॉर्डेलिया मन में सोचती है, क्या ये मुझ पर शक कर रही है। ये प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है जितना कि मैंने सोचा। ये मैटर और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए उससे पहले मुझे इसे रास्ते से हटाना होगा। एंड अपनी नौटंकी स्टार्ट करते हुए कहती है, लगता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। भले ही प्रिंसेस के रिसेंट एक्शन के पीछे कोई इंटेंशन ना हो, फिर भी कौन इस पर विश्वास करेगा। एक दुष्ट वुमेन की बातों पर कौन ही विश्वास करेगा जिसने हिज हाइनेस को पाने के लिए बहुत ही प्रयास किया हो। ये रूमर्स पूरे सोशल सर्कल में फैला हुआ है कि प्रिंसेस इवान आर्जेंथोस ने मीरा हिज हाइनेस का और ड्यूक येल्स का यूज़ किया है। आखिरकार किस तरीके की हरकतें प्रिंसेस कर रही हैं। अपनी हरकतों में सुधार करो जब तक तुम्हें अटेंशन पाने का ऑब्सेशन ना हो। और मन में सोचती है, बस यही मैं चाहती हूँ कि तुम गुस्से के मारे पागल हो जाओ और खुद को बर्बाद कर लो मुझे चोट पहुंचाकर। और ये रूमर्स चारों तरफ फैल जाएंगी कि जो प्रिंसेस इवान है वो कोर्डेलिया को 2 बार मारने में असफल रही और तुम्हारा अंत कुछ इस तरीके से होगा कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। देन तभी इवान जो होती है स्पून उठाने जाती है एंड कोर्डेलिया डर जाती है एंड अपनी आंखें बंद कर लेती है। एंड इवान आराम से चेरी खाते हुए कहती है, वेल आई एम सॉरी रूमर्स के बारे में, पर मैंने इसके बारे में तुम्हें पहले ही बता दिया है। सबसे बढ़कर हिज हाइनेस की एक लवली लवर है, इसलिए मैं चाहे जो भी कहूँ या करूँ तुम्हें उससे राहत ही मिलेगी और तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। और इसके अलावा अगर तुम्हें किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो तुम्हें हिज हाइनेस से बातें करनी चाहिए।
मुझसे नहीं, इसीलिए मुझे परेशान मत करो। एंड कॉर्डेलिया जोर से चिल्लाती है प्रिंसेस। देन तभी बारिन कहता है बस यहीं पर रुक जाओ, मैं रास्ते से गुजर रहा था तभी तुम्हारी तेज आवाज़ सुनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर की इंसल्ट करने की। एंड कॉर्डेलिया मन में कहती है कब से तुम अपनी सिस्टर को इस तरीके से ट्रीट करने लगे, और पहले तो तुम इसकी परवाह भी नहीं करते थे। और गिफ्ट की तरफ देखते हुए सोचती है आज मेरे पास दूसरा प्लान है, इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। मुझे प्रिंसेस को गिराने के लिए एक और योजना बनानी होगी। देन कॉर्डेलिया कहती है मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि मैं अपनी भावनाओं में बह गई थी, इसलिए खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। क्योंकि हिज हाइनेस का गिफ्ट मुझे मिला। देन इवान कहती है वो क्या है। देन कॉर्डेलिया कहती है ये गिफ्ट हिज हाइनेस ने मेड के द्वारा मुझे भिजवाया। देन बारिन इरिटेट होके कहता है मेरे सिस्टर का इस गिफ्ट से क्या लेना देना कि मुझे बता रही हो। देन कॉर्डेलिया अपनी नौटंकी स्टार्ट करते हुए कहती है पहले मुझे लगा था कि ये गिफ्ट मेरे लिए था, लेकिन जब मैंने रीड किया तो पता चला कि ये प्रिंसेस इवान के लिए है। हालांकि प्लीज़ समझने की कोशिश करें, मेरे अंदर प्रिंसेस के लिए कोई बुरी इंटेंशन नहीं है। देन मैं चलती हूँ। एंड वो वहाँ से चली जाती है। एंड बारिन और इवान शॉक्ड होके उसे देखते हैं और कहते हैं डूड आखिर ये क्या था। एंड देन बारिन कहता है तुमने सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से संभाला, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुमने उसे आसानी से जाने दिया। देन इवान कहती है ये सब मेरे ब्रदर की बदौलत है, तुम दरवाजे के बाहर इतने चिपके हुए थे तो मुझे लगा कि अगर मैं कुछ करूँगी तो तुम गिर जाओगे। देन बारिन शॉक्ड होके कहता है क्या तुम ये जानती थी कब से। सॉरी, मेरा इरादा सुनने का नहीं था, पर मैं तुम्हारे लिए चिंतित था। देन ईमान कहती है कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ ये सब तुमने मेरे लिए किया। एंड मन में कहती है अच्छी बात यह है कि तुम डोर के पीछे थे, इसी वजह से मैं ये सब सहन करती आ रही थी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरा ब्रदर मेरी हेल्प करेगा। और उसके शब्द कितने क्रूर थे। देन बारिन कहता है बाय द वे वो बॉक्स ओपन मत करना, उसे मुझे दे देना, मैं उसे बाहर फेंक दूंगा। देन इवान कहती है नहीं, मैं इसका ख्याल रख लूँगी, तुम लेट हो रहे हो तो तुम जाओ। देन बारिन कहता है देन उसे फेंक देना, समझी, मैं देखने के लिए आऊँगा, ओके। देन इवान कहती है ठीक है, मैं समझ गई। आखिरकार इस बॉक्स के अंदर क्या है जिसकी वजह से कॉर्डेलिया इतनी गुस्सा हो गई। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कॉर्डेलिया डेविल बिस्ट को बुलाती है और कहती है उस ब्रेसलेट का क्या हुआ। देन डेविल बिस्ट कहता है मैंने पता लगा लिया कि वो कहाँ पर है, अब क्या मुझे उससे छुटकारा पा लेना चाहिए। देन कॉर्डेलिया कहती है अगर वो ब्रेसलेट गायब हो जाता तो मैं सस्पिशियस होती उनके नज़रों में, इसीलिए अब मैं बाहर आ गई हूँ, तो मौका ढूंढो कि किस तरीके से उस ब्रेसलेट को गायब किया जाए। और मन में कहती है वेल ब्रेसलेट का प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ, लेकिन जो प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है वो है प्रिंसेस इवान आर्जेंथोस। देन पास्ट के बारे में सोचती है। प्रिंस बटलर से कहता है कितने दिनों तक प्रिंसेस हाउस में बंद रहेगी। देन बटलर कहता है वो अपनी गलतियों पर रिफ्लेक्ट कर रही है। देन प्रिंस कहता है हाँ, कौन ही विश्वास करेगा कि वो अपनी गलतियों को सुधार रही है। प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा डेंजरस पर्सन है जो कॉर्डेलिया को ऑलमोस्ट मार ही दी थी, इसीलिए उस पर ध्यान रखना। और लोग इतनी आसानी से चेंज नहीं होते हैं। एंड प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। कॉर्डेलिया सोचती है लेकिन जो प्रिंसेस को मैंने आज देखा वो ज़रा भी विलेन इवान नहीं थी जिसे मैं जानती हूँ, और यहाँ तक कि प्रिंस के गिफ्ट को देखकर भी उत्सुक नहीं हुई, और यही बात मुझे परेशान किए जा रही है। मैं श्योर नहीं हूँ कि उसका फाउंटेन ऑफ द सन में कैसे यूज़ करने वाली हूँ। फाउंटेन ऑफ द सन ओरिजिनली स्टूपिड नॉवेल्स के फेवर जीतने के लिए बनाए गए हैं। ये नॉवेल्स के बीच एक लोशन के रूप में काफ़ी फेमस है जो स्किन को ग्लो करती है, पर इसका कंटिन्यूसली यूज़ करने की वजह से इससे और भी भयानक और रेयर स्किन डिसीज हो जाते हैं, और सिर्फ मैं ही हूँ जो इसका क्योर जानती हूँ। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं उनकी सेवियर बनूंगी और उनका फेवर भी गेन करूँगी।
और मुझे ये भी मेक श्योर करना है कि इन सारी चीज़ों में मुझे प्रिंसेस को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। देन तभी जो डेविल बिस्ट होता है वो कहता है शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। देन कोर्डेलिया कहती है तुम और मेरी हेल्प। देन डेविल बिस्ट कहता है हाँ, जब मैं प्रिंसेस के रूम में गया था तो मुझे कुछ महसूस हुआ, डार्क एनर्जी, और मैं उसके ब्लैक मैजिक के ऑरे को फील करने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं कर रही थी? देन तभी कोर्डेलिया कहती है क्या ब्लैक मैजिशियन? तो प्रिंसेस एक ब्लैक विजार्ड है। इनफैक्ट मैं कैसे नोटिस नहीं कर पाई कि जो फैमिली मेम्बर है इतनी आसानी से कैसे मर सकता है। और जो साउंड था उसमें मैंने बाउंड्री लगाया था अपने मैजिक से, उस प्रिंसेस को कैसे सुनाई दिया होगा। अच्छा, तो ये मैटर है। और डेविल बिस्ट को थैंक्स करती है उसके इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड डेविल बिस्ट से कहती है तुम जाओ और उस ब्रेसलेट से छुटकारा पाओ और ध्यान रखना कि पकड़े ना जाओ। और मन में सोचती है प्रिंसेस इवान आर्जेंथोस, तुमसे छुटकारा पाने का रास्ता मिल गया है। मुझे बस प्रूव करना है कि तुमने ब्लैक मैजिक का यूज़ किया है और इम्पीरियल फैमिली मेरी बातों को आसानी से मान लेगी। बस मुझे एविडेंस कलेक्ट करने हैं और मैं फ्यूचर क्राउन प्रिंसेस बनूंगी, भले इसके लिए मेरे रास्ते में आने वाले लोगों को कुचलना ही क्यों ना पड़े।